Okay, so hello students, welcome back to our channel NEET Foundation 9th and 10th. My name is Sachina and I have done my masters in physics. जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, एक काम आपको करना है। क्या करना है, हमारे वीडियो के नीचे देखोगे तो इस तरीके से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में देखेंगे तो इस तरीके से बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस बेल आइकन पे क्लिक करके आपको ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है। इससे होगा क्या, हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो ऑन टाइम आपको मिलती रहेंगी, ऑन टाइम सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। ठीक है, एंड जो भी हम वीडियो में कर रहे हैं, जो भी हम वीडियो में पढ़ रहे हैं, उसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, देखो, नीट फाउंडेशन 9th एंड 10th। इस तरीके से उसका लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि सारे हैंड रिटन नोट, सारे एमसीक्यू, सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहे एंड आपके एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, एंड ये चीज़ हो गई। अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप क्या करोगे, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि हमारी मोटिवेशन जो हो इसी तरीके से बढ़ती रहे एंड इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियोस जो है वो हम लेके आते रहें। ठीक है, तो नाउ अब हम क्या करते हैं, देखो अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज देखो हम क्या कर रहे हैं, हम क्लास 9th का साइंस का एक चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, वर्क एंड एनर्जी, और आज का हमारा टॉपिक क्या है, एनर्जी। लास्ट क्लास में फर्स्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने क्या किया था, हमने वर्क के बारे में हमने कंप्लीटली पढ़ा था कि वर्क होता क्या है, फिर उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हमें पढ़ना है एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, लेट अस स्टार्ट। अब देखो, ये जैसे ये एनर्जी है, एनर्जी जो है वो पहले से स्टार्टिंग से ही आप सुनते आए हो कि एनर्जी, अगर आपसे पूछा जाए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे हमें एनर्जी मिल रही होती है, तो ये हमारा आंसर जो है, देखो ये सबको पता होगा कि जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है। हाँ, वो क्या है हमारा, वो होता है सन, है ना। वो क्या होता है, सन जो है वो हमारा क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इससे अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट क्यों कर पा रही है, बिकॉज ऑफ सन। सन से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, उसी से सनलाइट हमें मिल रही होती है, उसी से आपने पढ़ा होगा कि बाद में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसी से होता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बाद में फूड बनता है एंड सारी चीज़ें, एंड उसी की वजह से हम जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो अल्टीमेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, सन है। तो ये तो हो गया हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद देखो क्या आता है, डेली लाइफ एग्जांपल्स। जैसे ये वर्ड एनर्जी आप स्टार्टिंग से सुनते आए हो, है ना, इस वर्ड को आप कैसे समझते हैं। जैसे मान लो अभी आपने कोई भी काम करना है, जैसे होमवर्क का एग्जांपल ले लो अपना, आपको होमवर्क मिला है, आपको उसके करने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। बोलते हैं ना ये चीज़ें हम डेली कि मेरे में बिल्कुल एनर्जी है, मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है काम करने की, होमवर्क करने की, तो एनर्जी वर्ड यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखो, कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इस वर्ड को देखो ध्यान से समझो, कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। अगर एनर्जी नहीं होगी तो ऑब्वियस है कि हम काम भी नहीं कर पाएंगे, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे जैसे मान लो एक बुक है यहाँ पे, ठीक है, एक बुक है, इस बुक को आपको क्या करना है, लिफ्ट करना है। अगर इस बुक को आपको उठाना है, ऊपर तक लिफ्ट करना है, तो वो उसको लिफ्ट करने के लिए भी आपके अंदर क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं होगी तो ये बुक भी नहीं उठा पाओगे। सेम तरीके से मान लो यहाँ पे कोई मेटल है, ठीक है, कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है, उसे आपको क्या करना है, हैमर करना है, इस तरीके से हैमर से मारना है, उसे थिन शीट में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर से हैमर से मारने के लिए भी, हैमर को यूज़ करने के लिए भी क्या होना चाहिए, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अब ये इमेजिन कर सकते हो आप ये चीज़ कि अगर हैमर को कम हाइट तक ऊपर लेके गए और उसे नीचे कर दिया तो मेटल पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी हैमर को अगर बहुत ऊपर तक आप लेके जाते हो और ऊपर से मारते हो नीचे बहुत, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो ज़्यादा इम्पैक्ट देगा, है ना। तो एक ये चीज़ समझो कि अगर हम कम हाइट तक लेके जा रहे हैं
तो ज़्यादा एनर्जी नहीं बन पा रही है ना, ज़्यादा एनर्जी से हम काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी हैमर को हम ज़्यादा ऊपर तक लेके जाएंगे तो एनर्जी भी ज़्यादा बन रही है। तो एक चीज़ तो देखो यहाँ पे ये समझो, कुछ ना कुछ हाइट का भी रिलेशन होगा हमारा एनर्जी के साथ में, है ना, ये चीज़ हो गई। और इसी तरीके से मान लो अगर आपको वॉक करना है, अगर आपको वॉक करना है या रन करना है, भागना है ना, तो इनके लिए भी क्या होना चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब देखो अगर आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा स्पीड से आप मूव कर सकते हो, कम एनर्जी होगी तो आप कम स्पीड से मूव कर पाओगे, कम स्पीड से चल पाओगे, है ना। तो यहाँ पे देखो कुछ स्पीड का भी रिलेशन आएगा, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। हाइट का रिलेशन याद रखोगे और स्पीड का रिलेशन याद रखोगे। अब आगे देखो, आगे कंटिन्यू करते हैं। एनर्जी से हमने ये समझा कि अगर हमें कोई भी वर्क करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वहीं से इसकी हमारी डेफिनेशन बन जाएगी। क्या डेफिनेशन बनेगी, देखो, द एबिलिटी, क्या है, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आपको क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है, कि वर्क को करने की जो एबिलिटी है इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है, जैसे वर्क है, वर्क की ऐसा यूनिट देखो हमने क्या पढ़ी थी, वर्क की ऐसा यूनिट हमने पढ़ी थी जूल्स। सेम तरीके से जो हमारे एनर्जी है, एनर्जी की ऐसा यूनिट भी क्या आ जाएगी, जूल्स आ जाए, बिकॉज वर्क करने की जो एबिलिटी है उसी को एनर्जी बोल रहे हैं। तो जो ऐसा यूनिट हमारी वर्क की बनती है वही सेम ऐसा यूनिट किसकी बन जाएगी, एनर्जी की बन जाएगी। तो इसकी एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या बनी है, जूल्स, और इसको हम डिनोट किससे करेंगे, जूल से, ठीक है। ये हो गया इसकी एसआई यूनिट। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एनर्जी। कौन कौन से टाइप्स की एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है उसके बारे में देखते हैं। जैसे एक एनर्जी तो आपने देख ही ली, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट आ रही होती है, नीचे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा प्लांट के अंदर, लीव्स के अंदर, और वहाँ से फूड बनेगा। अब फूड बनेगा तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी हुई, केमिकल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक तो सनलाइट एनर्जी आ गई, एक दूसरी आ गई केमिकल एनर्जी आ गई। और भी अगर कोई चीज़ मान लो बर्न कर रही है, किसी चीज़ ने फायर कैच कर रखी है, तो वहाँ पे भी कौन सी एनर्जी बनती है, वहाँ पे गर्मी लगती है ना, तो वहाँ पे भी कौन सी है, हीट एनर्जी हो गई। लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, आपने ग्रेविटेशनल एनर्जी हो गई, ठीक है। ये बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी होगी, है ना। तो यही से हम लिख सकते हैं कौन कौन से टाइप्स की एनर्जी होती है। तो एक हम एग्जांपल लिख सकते हैं, क्या है, लाइट एनर्जी हो गया, क्या है, एक हो गया लाइट एनर्जी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिखा है, केमिकल एनर्जी भी एक टाइप की एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, हीट एनर्जी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, हीट एनर्जी लिख सकते हैं, है ना। और भी हो जाएगा, जैसे विंड एनर्जी, ये भी आपने सुना होगा, विंड एनर्जी होती है, ठीक है। बहुत सारी टाइप्स की एनर्जी होती है। और एक और जो आपको ध्यान रखनी है, जो इस चैप्टर में आपको पढ़नी है, वो पढ़नी है मैकेनिकल एनर्जी। वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, किसी ऑब्जेक्ट में, कोई ऑब्जेक्ट मान लो किसी हाइट पे है या कि वो रन कर रहा है, कोई चीज़ मूव कर रही है, तो उसके मूवमेंट की वजह से या किसी हाइट पे रहने की वजह से उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखें, देखो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है इसको अच्छे से पढ़ेंगे एक बार कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कितने टाइप्स की मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, ये देखेंगे। तो ये देखो, ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये क्या, हमारे दो टाइप्स की मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है। कौन कौन से टाइप्स की मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी, एक होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपको वॉक करना है या आपको रन करना है, मूव करना है, ठीक है, तो मूव करते टाइम पे आपके अंदर एक एनर्जी होती है, और वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, मोशन की वजह से जो एनर्जी बनती है
वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और दूसरी क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, जैसे हैमर वाला एग्जांपल हमने लिया था, हैमर वाले एग्जांपल में क्या था, जितना ऊपर, जितना हाइट पे अपने ऑब्जेक्ट को, अपने हैमर को हम लेके जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उसमें होगी। तो वहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से, कितना ऊपर हम उसको ले जा रहे हैं, उसकी पोजीशन कहाँ पे है स्पेस में, तो पोजीशन के हिसाब से भी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर हो सकती है ना। और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या कह रहे हैं कि पोजीशन की वजह से जो एनर्जी बन रही है वो हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है। इतना समझ में आया। अब ये देखो, हम क्या करेंगे, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम डिफाइन करेंगे, इसका एक फॉर्मूला बनता है, फिर उस फॉर्मूले को देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मोशन की वजह से जो एनर्जी बन रही है वो काइनेटिक एनर्जी है ना। तो यहाँ पे इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट इन अ बॉडी by virtue of its motion, by virtue of its motion, by virtue of its motion is called kinetic energy, is called kinetic। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। इतना समझ में आया, मोशन की वजह से जो एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी। अब क्या कर रहे हैं, इसका एक फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, एक फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। और वो क्या प्रूव करना है, काइनेटिक एनर्जी ई के से इसे शो कर सकते हैं। और जो काइनेटिक एनर्जी है इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे वी क्या है, वी है यहाँ पे हमारी वेलोसिटी, कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं, इस फॉर्मूले को बना करके देखेंगे। तो इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ के लिए देखो हम क्या करेंगे, हम एक कंसिडर करते हैं, मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कंसिडर करेंगे कि मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। इस पे हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया F, जिसकी वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, फोर्स लगाने की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। स्टार्टिंग में मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी है v, और बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी है u, और बाद में इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन होने की वजह से इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हो गई v। ठीक है, और इस फोर्स लगाने की वजह से बॉडी ने कुछ डिस्टेंस मूव किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी के अंदर, उसको हम शो कर लेते हैं, उसको हम शो कर लेते हैं किससे, s से। ठीक है, उसको हम s से शो कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, उसी को हम यूज करेंगे। तो क्या है, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन की थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन देखो क्या होती है आपको पता है। ठीक है, तो क्या है थर्ड इक्वेशन, 2as, ये जो है ये हमारे किसके इक्वल होता है, v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर, है ना। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं। s की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो s जो है वो हमारे किसके इक्वल आएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a। इसको हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, s की वैल्यू हमने निकाल ली। ऑल्सो देखो फोर्स का, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फोर्स का एक और फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो हम फोर्स की जगह पे मास इनटू एक्सेलरेशन पुट कर देंगे, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे ये वैल्यू हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर वर्क जो है वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, फोर्स की जगह पे मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आएगा,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए। अब क्या करना है, देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में ए है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए है, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो होगा क्या, वर्ग जो है वो हमारा इक्वल आया m, तो यहाँ पे इसको बाहर लिख लेंगे तो 1/2 अलग से लिख सकते हैं और यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये हमारे किसके इक्वल आया, हाफ m वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m यू स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, इसको याद रखेंगे। अब इसी में हम क्या करेंगे, एक स्पेशल केस और देख लेंगे। स्पेशल केस क्या है कि स्टार्टिंग में देखो हमने ये माना था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। स्टार्टिंग में उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी हमने मानी थी। अब हम ये मान लेते हैं कि मान लो स्टार्टिंग में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो रेस्ट पे है, तो उससे क्या होगा। ठीक है, तो स्पेशल केस मान लेंगे। स्पेशल केस क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अब देखो अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो वो वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे। तो वर्क जो है, एक और चीज़ है देखो यहाँ पे, इसमें यहाँ पे ये है, ये जो वर्क हमारा निकला है यही जो वर्क होगा ये बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये आपको ध्यान में रखना है, दिस वर्क will store in the body किस फॉर्म में, in the form of काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा काइनेटिक एनर्जी ई के का फॉर्मूला क्या बना, हाफ ऑफ m वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m यू स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, अब हम स्पेशल केस अपना अप्लाई कर देंगे। क्या है हमारा स्पेशल केस, कि u हमारा 0 है, तो यहाँ से e के जो है वो हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ m। स्टार्टिंग में तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस में हाफ ऑफ m और यहाँ पे 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो e के हमारा जो है वो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ m वी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं हम हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्मूले से। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप क्या करोगे, लर्न करोगे। तो देखो आज हम इतना ही करेंगे। आज हमने कर लिया है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, हमने अच्छे से पढ़ा, एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने देखा काइनेटिक एनर्जी और उसका हमने फॉर्मूला देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे और उसका फॉर्मूला देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका काम क्या है, आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। ओके, बाय एंड टेक केयर।